उत्तराखंड में भाजपा ने 5 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। देश में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। टेढ़ी गढ़वाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी आगे हैं। मेरा निवेदन रहेगा ज्योति बड़े दिल से किया। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी आज उत्तराखंड विधायक गणेश जोशी जी के यहाँ, और जैसा कि यहाँ 5 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल की है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा बधाई कार्यक्रम भी है। तो सबसे पहले तो गणेश जोशी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस जीत की। धन्यवाद। और क्या कुछ कहेंगे आप, कितनी मेहनत थी इसके पीछे, क्या कुछ रहा? देखिए, सरकार मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने केदार बाबा की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, और 10 साल के अंदर 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने दी हैं। यही कारण है कि मोदी जी यहाँ की जनता पर विश्वास करते हैं, और यहाँ की जनता मोदी जी पर विश्वास करती है। और यहाँ की जनता ने 5 की 5 सीटें मोदी जी की झोली में डालकर इसको सिद्ध कर दिया है कि जो उपकार उत्तराखंड की जनता पर मोदी जी ने किया है, उसका इनाम मोदी जी को यहाँ की जनता ने दिया है। और 5 की 5 सीटें भारी मतों से भारतीय जनता यहाँ पर जीती है, और मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। और जो विकसित भारत का सपना मोदी जी ने देखा है वो साकार होगा, उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होगी। क्योंकि मेरे पास दिल्ली की एक लोकसभा का प्रभार भी था, मैं वहाँ 20 दिन में दिल्ली भी रहा। वहाँ की भी 7 की 7 सीटें हमने जीती हैं। और आज हमने जिन कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करके एक सम्मानजनक मार्जिन से, क्योंकि हमारे यहाँ कैंडिडेट लोकल था, वो मसूरी विधानसभा का था, लोगों की सिंपैथी थी। जब मसूरी में हम कुछ लोगों से हमने बात की, उन्होंने से कहा तो इसने हारना तो ये है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ का है, उसके बावजूद 26,000 से अधिक की लीड मसूरी विधानसभा से मिली है। आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि हमने इस चुनाव के बाद फिर नगर निगम के चुनाव है, पंचायत के चुनाव, उनमें जाना है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जब एक चुनाव जीतता है तो अगले चुनाव की तैयारी पहले से करने लगता है। और मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों का, देशवासियों का और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार करता हूं कि आपने की कड़ी मेहनत से ये जीत सुनिश्चित हुई है, और महारानी जी एक भारी मतों से जीती है। जी, अगर उत्तराखंड के परिदृश्य से देखा जाए तो आपको क्या कुछ लगता है कि ऐसे कुछ विकास कार्य यहाँ पे बाकी रह गए थे जो अब 5 सीटें जीतने के बाद वो हो सकेंगे? देखिए, सारे कार्य गति पे हैं। आज ऑल वेदर रोड का काम लगभग हो चुका है, कर्णप्रयाग तक ट्रेन पहुंचने वाली है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, और दिल्ली और देहरादून की दूरी कम हो जाएगी। एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, और नए एम्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि मोदी जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है, और इन 5 सालों के अंदर ये काम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे और इस प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अभी डबल इंजन की सरकार की वजह से ही ये इतना जो बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, इसी के कारण मिला। जी जी, अच्छा, उत्तराखंड में अच्छा रिस्पांस रहा, और 400 पार का जो नारा था वो 300 पार भी नहीं हो पाया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति कुछ भिन्न है, वहाँ पर जातिगत समीकरण बहुत बड़ा काम करते हैं। और दूसरा, इंडिया गठबंधन ने जो एक दुष्प्रचार किया कि अगर 400 सीटें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान में फेरबदल करेगी,
कुछ वर्ग विशेष को और अनुसूचित जाति के एक बड़े वर्ग को समझाने में वो सफल हुई, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हमें नुकसान हुआ, जिसका नुकसान पूरे देश में हुआ। लेकिन अन्य प्रदेशों के अंदर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगली बार तगड़ी तैयारी फिर निश्चित ही देखिए, आदमी गलतियों से, कमियों से सीखता है। हम उसको देखेंगे और आगे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे पुनरावृत्ति फिर ना हो। जैसे कि कार्यकर्ताओं को आज बधाई देने के लिए यहाँ पे बुलाया गया और उनमें भी काफ़ी उत्साह है, तो उन लोगों से हम बात कर लेते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से। वंदना जी, क्या कुछ कहेंगी आप? बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी है हमें कि हमारी उत्तराखंड में 5 सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई हैं। हमारे माननीय धाकड़ धामी जी की मेहनत, हमारे सांसदों की, हमारे विधायकों की मेहनत का नतीजा है और हमारे मेन तो कार्यकर्ताओं ने जो एकजुट होकर और भीषण गर्मी में भी अपना कर्तव्य का पूरा निर्वहन किया है, तो ये जीत का परिणाम मतलब हमारे सामने आया है और बहुत खुशी होती है। नलिनी जी, बहुत ज़्यादा बयान नहीं हो सकती है। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आप आज? बेटा, हमको तो बहुत खुशी है और हमेशा हम तो इतनी बुजुर्ग हूँ, मैं 70-75 साल की हूँ, धूप नहीं देते हैं, थकावट नहीं देते हैं। जहाँ हमारा मंत्री जी बोलेंगे, रात बोले, दिन बोले, हम लोग तैयार रहते हैं। और हमको सबसे बड़ी खुशी हुई है कि हम 5 सीट पे बहुमत से जीते यहाँ और अपना भारत में भी पूरा विश्व में हम जीत के आए। हमारा मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे। विरोधी तो होते रहते हैं, है कि नहीं है? तो हमको बड़ी खुशी हुई और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों, पत्रकार वालों को भी बधाई है, कार्यकर्ताओं को भी बधाई है, हमारा मोदी जी को भी बधाई है और हमारे धामी जी को भी सबसे ज़्यादा बधाई हमारा गणेश जोशी मंत्री जी को हो। क्या कुछ कहेंगे आज जीत की खुशी में? जी 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 जी, हम तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे तब से और जब कल रिज़ल्ट आया तो हमें बहुत खुशी हुई है। और यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और उत्तराखंड से हम 5 की 5 सीट जीत चुके हैं और विश्व में तो हाई जीते हैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे नंदिनी जी भी हैं। नंदिनी जी, क्या कुछ कहेंगे आज आप? बहुत उल्लास है सब लोगों में कि उनके वोट और उनकी मेहनत काम आई है और भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार केंद्र में बन रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी मेहनत थी इसके पीछे आप? कितनी मेहनत थी? बहुत मेहनत करी। हमारे यहाँ से इतने ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो मेहनत तो सबकी। यूपी में जो स्थिति हुई है, देखिए वहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर इतने प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना और इतना अच्छे कॉरिडोर वहाँ पे निर्मित किए। हमें नहीं मालूम कि यूपी की जनता को क्या चाहिए। चलिए, धन्यवाद, बधाई। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे आज आप जीत पे? आज तो बहुत खुशी का विषय है। हमारे उत्तराखंड में 500 सीटें हमने प्राप्त हुई है, ये तीसरी बार। और क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ज़मीनी स्तर पर भी कार्य किया है और जहाँ तक है ये हमारा विधानसभा मसूरी, इसमें कार्यकर्ताओं ने बड़ी अपना योगदान दिया और हम लोगों ने पूरे विधानसभा में अच्छा कवर किया। क्योंकि विपक्ष तो अपनी बात करते रहा है उल्टी बात, लेकिन मोदी जी के काम से और विकास से ये संभव हो पाया। बढ़िया। कटैत जी, बधाई हो आपको बहुत बहुत। क्या बोलेंगे आप? लोगों को पहले बहुत बहुत आप सबको बधाई हो और पूरे उत्तराखंड की जनता को बधाई हो, जिनका अपूर्व प्यार और विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिला और पूरा सहयोग मिला। इसलिए आप सबको बधाई हो, उत्तराखंड की जनता को बधाई हो। सभी को बहुत बहुत बधाई। और तीसरी बार जो है विश्व के सर्व लोकप्रिय नेता हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और पूरे हमारे भारतवासियों के लिए हिंदुत्व के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं आप सभी के माध्यम से सभी देशवासियों को और अपने उत्तराखंड की देवभूमि के समस्त मतदाताओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रचंड बहुमत से यहां से पंचकमल जिता के जो है संसद में भेजे हैं और निश्चित ही हम मोदी जी के हाथों को और मजबूत करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
तो ये थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और आज ये लोग यहाँ पे खुशियाँ मनाने के लिए आए हैं। इन्हें धन्यवाद देने के लिए बुलाया है गणेश जोशी जी ने, विधायक जी ने। तो आ गए हैं, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब आप देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। उत्तराखंड की नॉलेज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय गणेश जोशी जी से निवेदन किया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस मंडल के अध्यक्ष